हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम 5 अंकों वाली संख्याओं के आपस में गुणा करने की एक बहुत ही इजी, बहुत ही आसान ट्रिक सीखने वाले हैं। अब 5 अंकों की संख्या से क्या मतलब है, देखिए यहाँ बच्चों इस संख्या में 5 ही तो अंक है। देखिए 1 2 3 4 5 और बच्चों इस संख्या में भी 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो इनमें 5 अंकों की गुणा की ट्रिक सीखेंगे। बच्चों ये तो 5 अंकों की संख्या है ना। हमने 2 अंकों की गुणा और 3 अंकों की गुणा की ट्रिक और बच्चों 4 अंकों की गुणा की ट्रिक इससे पहले वाली वीडियोस में सीख ली है। आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों वो भी बहुत ईजी ट्रिक्स हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी ट्रिक से मिलती जुलती हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो वे वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये ट्रिक सीखने के बाद आपका बहुत समय बचने वाला है। गुणा करने के चक्कर में आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होने वाला अगर आप ये ट्रिक्स सीख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इस ट्रिक में कितने स्टेप्स हैं, हमारे 9 स्टेप्स हैं। ठीक है, इन स्टेप्स को देखकर बिल्कुल घबरा मत जाना बच्चों, बहुत आसान स्टेप है। मैं इनको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, देखिए पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है इसकी गुणा इससे। अब बच्चों यहाँ इन बिंदुओं से मतलब है इन अंकों से, मतलब बच्चों ये बिंदु जो है ये 1 की जगह है, ये बिंदु जो है ये 4 की जगह है, ये बिंदु जो है ये 2 की जगह है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखिए पहला स्टेप है बच्चों इसकी गुणा इससे, मतलब बच्चों 4 की गुणा 1 से करिए। 4 कम 4 है ना, तो हमारा 4 आ गया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप क्या है, हमारा दूसरा स्टेप है बच्चों इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, मतलब बच्चों 4 की गुणा 2 से करिए। 4 दूनी कितना बच्चों 8 और 1 कम 1 और इनको जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ गया है ना। वो 9 हम लिख लेंगे। हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप देखिए क्या है, तीसरा स्टेप है बच्चों हमारा इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और फिर इन दोनों की आपस में गुणा करके इन्हें आपस में जोड़ देना है ना। तो करिए, देखिए 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 कम कितने बच्चे 4 आ जाएंगे है ना। और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम कितना बच्चों 2 और फिर 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 1 दूनी बच्चों कितने 2 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आ गया बच्चों 8 ही तो आ गया। 4 + 2 कितना हो गया 8, वो हमने 8 लिख लिया। तो हमारा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। देखिए चौथा स्टेप क्या है बच्चों, वो है हमारा इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, और गुणा करने के बाद इन्हें जोड़ देना है। देखिए कैसे बच्चों, कोने कोने वालों की आपस में गुणा करिए। 3 की 4 से गुणा करिए, 3 चौक कितना आएगा बच्चों 12 है ना। और 1 की कम कितना बच्चों 1 और फिर बच्चों 1 की गुणा 1 से करेंगे और 2 की गुणा 2 से करेंगे। देखिए 1 की कम कितना बच्चों 1 है ना। और 2 दूनी बच्चों कितना होगा 4 और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 13 14 और 4 बच्चों 18 कितना आया हमारे पास 18 आ गया है ना। 18 का हम रखेंगे बच्चों यहाँ 8, 1 बच जाएगा हमारा कैरी, 1 हासिल बच गया। अब हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट। 5वां स्टेप क्या है, 5वें स्टेप में बच्चों सभी अंकों का इस्तेमाल किया गया है ना। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्रॉस गुणा करेंगे किसकी, जो कोने कोने के अंक हैं इन दोनों की और इन दोनों की आपस में क्रॉस गुणा करेंगे। इसकी और इसकी और इसकी और इसकी, ये क्रॉस ही तो गुणा होती है बच्चों। ये जो गुणा होती है बच्चों क्रॉस गुणा ही तो होती है ना। तो हम क्या करेंगे, कोने कोने वाले अंकों की हम क्रॉस गुणा करेंगे। मतलब पहले हमने 2 की 4 से करी, 2 चौक कितना आएगा बच्चों 8 है ना। और 3 ही कम कितना बच्चों 3 आ गया, कोने कोने वालों की हो गई। फिर क्या है हमारा इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, मतलब बच्चों इसकी गुणा 1 से और 1 की गुणा 2 से, तो 3 ही कम बच्चों 3 है ना। और 1 दूनी 2 हो गई। और फिर हमारे पास क्या है इसकी गुणा इससे, ये वाली लाइन है ना बच्चों। तो 2 ही कम कितनी 2 और अब इन्हें जोड़ेंगे बच्चों। ये हासिल भी बचा था ना, वो भी जुड़ेगा इनके साथ। देखिए कितना हुआ 8 3 11, 11 3 14, 14 2 बच्चों कितना होगा 16, 16 और 2 18, 18 और 1 बच्चों 19 आ गया है ना। 19 का हम रखेंगे यहाँ 9। फिर से हमारा 1 क्या बच जाएगा बच्चों, कैरी बच जाएगा, बच गया। अब देखिए हमारा 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने 6th स्टेप पर। देखिए क्या है, ये है इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, फिर इन बीच वालों की क्रॉस गुणा। मतलब अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इन वाले अंकों की करेंगे। ठीक है, देखिए 2 ही कम कितना बच्चों 2 है ना। और 3 दूनी कितने बच्चे
6 और फिर इनके बीच वालों के आपस में क्रॉस गुणा 3 की 2 से और 1 की 1 से। 3 दूनी कितना 6 और 1 एकम कितना बच्चों 1 और इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा देखिए 3 6 9 9 में को हम 6 जोड़ेंगे तो 15 15 और 1 बच्चों कितना हो गया हमारा 16 16 का हम रखेंगे यहाँ 6। फिर से हमारा 1 क्या बच गया बच्चों कैरी बच गया। यहाँ हमारा क्या हो गया 6th स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब 7th स्टेप पर आइए, क्या है 7वां स्टेप, वो है बच्चों इधर की साइड से पहले 2 की गुणा 2 से करेंगे, 3 की गुणा 1 से करेंगे, फिर 1 की गुणा 3 से करेंगे। देखिए यही तो है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और फिर इन दोनों की गुणा और फिर इन्हें जोड़ देना है। देखिए कितना आएगा 2 दूनी बच्चों 4 है ना, और 3 एकम 3 और 1 तिया बच्चों 3 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 5 3 8 8 और 3 बच्चों कितना हुआ 11 हो गया। और बच्चों एक कैरी भी तो बचा था ना, हासिल बचा था, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 का हम रखेंगे बच्चों यहाँ 2, फिर से हमारा क्या बच जाएगा 1 हासिल बच जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ ये कैरी नहीं जुड़ेगा क्योंकि कैरी हमने ऑलरेडी लिख लिया था। ये जो हासिल बचा था ये हमने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया था ना बच्चों। तो देखिए ये कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 का आएगा बच्चों यहाँ 2 नहीं आएगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, अब बच्चों 8वें स्टेप पर आइए, क्या है 8वां स्टेप, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, मतलब बच्चों कोने वालों की क्रॉस गुणा आपस में 2 की गुणा 1 से और 3 की गुणा 3 से करिए। 2 कम कितना बच्चों 2 आ गया है ना, और 3 तिया कितना 9 और बच्चों 1 हासिल भी तो बचा था हमारा 11 का, हमने यहाँ 1 रखा और 1 हमारा हासिल भी बचा था, तो वो भी जोड़ेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा देखिए 9 2 11 11 और 1 कितना हुआ बच्चों 12 12 का हम यहाँ 2 रख लेंगे। फिर से हमारा क्या बचेगा 1 कैरी बच जाएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है क्योंकि 8वां स्टेप भी हमारा पूरा हो चुका है। देखिए 9वां स्टेप क्या है, इसकी गुणा इससे, मतलब बच्चों 3 की गुणा 2 से करिए, 3 दूनी 6 और 1 कैरी बचा बच्चों क्या हुआ 7, वो हम 7 यहाँ रख देंगे। तो बच्चों ये हमारी गुणा पूरी हो चुकी है। क्या आया हमारा 7 2 1 6 9 8 8 9 4। जब हमने बच्चों इस ट्रिक की हेल्प से ये सवाल किया तो देखिए एक ही लाइन में हो गया। बच्चों समय ज़रूर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट है, इससे अच्छा तो हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपके पास ये ट्रिक एक बार दिमाग में बैठ गई, आपको अच्छे से आ गई, तो आप ये दिमाग में ही कैलकुलेट कर करके लिख देंगे और काफ़ी समय भी बचेगा आपका, है ना। तो यहाँ हमारा 9वां स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बच्चों इन्हें याद कैसे करेंगे ये जो ट्रिक्स हैं, तो बच्चों बहुत ही आसान तरीका है। आप देखेंगे जो पहला और 9वां हमारा स्टेप है दोनों सेम ही हैं, बस क्या फ़र्क है बच्चों, ये जो है हमारे दाईं ओर से स्टार्ट हो रहा है यानी कि सीधे हाथ की तरफ से, और ये जो है बच्चों हमारे बाईं ओर से स्टार्ट हो रहा है यानी कि उल्टे हाथ की तरफ से, है ना। यही तो अंतर है, मतलब बच्चों आपका पहला और 9वां स्टेप बिल्कुल सेम है ना। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चों दूसरा और 8वां स्टेप भी बिल्कुल सेम है। ये सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट हो रहा है और 8वां जो है वो उल्टे हाथ की तरफ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा और बच्चों क्या 8वां स्टेप भी हमारा सेम है। और बच्चों यहाँ देखेंगे आप तीसरा और कौन सा बच्चों 7वां स्टेप भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी यही सिचुएशन है कि ये हमारा सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट हो रहा है और जो 7वां स्टेप है वो उल्टे हाथ की तरफ से। तीसरा और कौन सा बच्चों 7वां, ये दोनों भी बिल्कुल सेम है। और उसके बाद क्या है बच्चों चौथा स्टेप और बच्चों छठा स्टेप बिल्कुल सेम है ना। ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये बस इधर से स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों जो हमारा 5वां स्टेप है इसमें सभी अंकों का यूज़ किया गया है बच्चों। इसमें एक भी अंक ऐसा नहीं है जिसकी गुणा ना हुई हो, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। 5वें स्टेप में पहले कोने कोने वालों की क्रॉस गुणा हो गई। क्रॉस गुणा यही तो होती है, मैंने अभी आपको बताया है ना। और फिर इनकी क्रॉस गुणा हो गई और फिर इन दोनों की आपस में गुणा हो गई। बस 5वां स्टेप ये है। तो आप इस तरीके से ये स्टेप्स याद रख सकते हैं बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा होगा। और बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गई हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी सीखें ये ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।